Good morning, class. Yesterday we have studied about the sorry. Yesterday we have studied about the designing of line canal और उसी के कंटिन्यूएशन में आज हमको जो लाइन कैनाल की डिजाइनिंग का एक दूसरा न्यूमेरिकल है जो कि ट्रायंगुलर शेप का जो न्यूमेरिकल है उसको आज हम लोग जो है परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो कल हम लोगों ने जो ट्रापेजॉइडल शेप के बारे में आई थिंक हाँ ट्रापेजॉइडल शेप का पढ़ा था, जो डिजाइनिंग है लाइन कैनाल की। और ट्रापेजॉइडल शेप के डिजाइनिंग में हमने दो तरीके का न्यूमेरिकल किया था। एक न्यूमेरिकल जो था हमारा सिंपली जो डिजाइन बेस्ड था, और जो दूसरा न्यूमेरिकल था हमारा वो अगर हमें लिमिटिंग वेलोसिटी ना देके अलग कंडीशन अगर दी हुई है, जैसे कि v/d का रेशियो दिया हुआ था, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। ओके, तो ये जो दोनों टाइप के न्यूमेरिकल थे वो हमने देख लिए। आज जो हमारा न्यूमेरिकल है लाइन कैनाल का, वो लाइन कैनाल का न्यूमेरिकल जो कि हमारा ट्रायंगुलर बेस्ड, ठीक है। तो अगर कोई चैनल, जैसे कि जब मैंने डिजाइनिंग स्टेप बताया था उस समय मैंने जो डेरिवेशन किया था, वो डेरिवेशन हमारे ट्रापेजॉइडल शेप के लिए था, और एरिया और पेरिमीटर में ही सिर्फ चेंज है। बाकी का जो हमारा पूरा क्वेश्चन है और जो हमारा डिजाइन स्टेप वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ जो क्योंकि हमारा सेक्शन चेंज हो गया है, तो सेक्शन चेंज होने की वजह से एरिया और पेरिमीटर का जो फॉर्मूला है वो चेंज होगा, और उसके अलावा हमारे सारे डिजाइन स्टेप जो है वो एज इट इज फॉलो होंगे। तो आज जो हमारा न्यूमेरिकल है वो ट्रायंगुलर सेक्शन पे बेस्ड है, राइट। तो सबसे पहले हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जो कि हमारा ट्रायंगुलर बेस्ड पे है, ठीक है। क्वेश्चन है डिजाइन अ concrete lined channel, design a concrete lined channel to carry or discharge of 45 cubic at a slope of 1 in 10,000 at a slope of 1 in 10,000, ठीक है। The side of the channel are 1 in 1/4:1 and Manning's value n may be taken as 0.018, ठीक है। उसके साथ ही हमको क्वेश्चन में दे रखा है द चैनल इज assumed to be of triangular section, ठीक है। The channel is assumed to be of triangular section, ठीक है। क्वेश्चन में हमको ये बोल रहा है कि एक कंक्रीट लाइन चैनल है जिसका जो डिस्चार्ज है वो 45 क्यूबिक का है, स्लोप जो है वो हमको 1 in 10,000 गिवन है, और हमको जो साइड दिया हुआ है वो 1 in 1/4,000 सॉरी 1 in 1/4:1 का है। n की जो वैल्यू है हमारी, ये n की वैल्यू हमें क्वेश्चन गिवन है 0.018, और हमसे बोल रहा है कि चैनल को एज्यूम करके चलना है कि हमारा ट्रायंगुलर सेक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने जो सेक्शन लिया था, अगर ये ट्रायंगुलर सेक्शन है, ठीक है, अगर ये ट्रायंगुलर सेक्शन है, और क्योंकि हमने जो कॉर्नर्स थे, जब हमारा ट्रापेजॉइड सेक्शन भी था चाहे ये हमारा ट्रायंगुलर सेक्शन है, जो कॉर्नर है हमारा उस कॉर्नर को हमने राउंडेड ऑफ किया हुआ था, उसको कर्व बनाया हुआ था। रीजन इसके पीछे ये है कि कर्व बनाने का रीजन ये है कि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, जो भी कॉर्नर्स है उनको राउंडेड ऑफ किया, ठीक है। तो अगर ये कॉर्नर्स को राउंड ऑफ किया और ये हमारा ऐसे बना, राइट, ये थीटा है हमारा, और ये जो दो है हमारे वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये हमारा एफएसएल लेवल है, ठीक। ये जो ट्रायंगुलर सेक्शन है, उस ट्रायंगुलर सेक्शन को इस कॉर्नर को हमने राउंड ऑफ किया, तो ये हमारा सर्कल का एक सेगमेंट बना, ठीक है, एक सर्कल का सेगमेंट, और दो जो पार्ट है हमारे वो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है।
यानी कि जब हम इसका ट्रायंगुलर सेक्शन का जब हम एरिया और पेरीमीटर लेंगे तो उसमें हमें क्या करना है, एक सेगमेंट हमें सर्कल का लेना है और 2 राइट एंगल ट्रायंगल को इंक्लूड करना है, ठीक है। यानी टोटल हमारे पास 3 पार्ट है इसमें, जिसको हम लोग ऐड करेंगे तो हमें ये सारी जो वैल्यू है वो ट्रायंगुलर सेक्शन की मिलेगी। जब हम ट्रेपेजॉइड सेक्शन की डिजाइनिंग कर रहे थे तो हमारे पास वहां पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल थे, एक जो है हमारा रेक्टेंगल था और 2 हमारे सेगमेंट थे सर्कल, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग ही हमको करना है, बस क्योंकि हमारा सेक्शन चेंज हो गया तो हमारा फॉर्मूला जो है वो इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है। ये हमारा जो है ट्रायंगुलर सेक्शन है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एरिया का इक्वेशन बनाते हैं। तो अगर हम एरिया का इक्वेशन बनाएंगे तो उससे भी पहले ये हमारा जो एक पार्ट है वो किसका पार्ट है, सर्कल का पार्ट है, ठीक। ये सर्कल का पार्ट है जिसका ये एंगल है थीटा और इसका रेडियस हमने क्या मान लिया था, d। तो अगर ये रेडियस d है, अगर ये रेडियस d है तो ये रेडियस भी क्या हो जाएगा d, क्योंकि ये हर जगह इक्वल है, राइट। और ये जो हमने ट्रायंगुलर पार्ट किया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगुलर पार्ट है उसका अगर ये परपेंडिकुलर साइड d है तो बेस को हमने क्या माना था, x, ठीक है। और इसको जब हम सॉल्व कर रहे थे कि अगर ये एंगल थीटा है हमारा तो हमने क्या लिया था इसको, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो d बाय x, राइट। और अगर हम यहाँ से x की वैल्यू लें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, d बाय tan थीटा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, d cot थीटा। ये जो x की वैल्यू है हमने वहां से कैलकुलेट कर ली क्या थी, d cot थीटा, ठीक है। उसी तरीके से ये जो हमारा सर्कल का सेगमेंट आ रहा है, अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें इस सेक्टर की वैल्यू, ये सेक्टर जो आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, r into थीटा, ठीक है। ये जो आएगा हमारा r into थीटा और r की वैल्यू यहाँ पे क्या है, d, यानी कि ये d थीटा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये जो हमारी लेंथ आ रही है वो कितनी आ रही है, d cot थीटा, ठीक। उसी तरीके से ये जो लेंथ आ रही है वो क्या आ रही है, d cot थीटा, और ये जो हमारा आर्क आ रहा है वो क्या आ रहा है, d थीटा, ओके। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब जब हम एरिया लेंगे तो सबसे पहले एरिया हमको क्या लेना है, एरिया हमें लेना है इन दोनों ट्रायंगल का और इस सेगमेंट के सर्कल का, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल है अगर हम इसका एरिया लें तो अगर हम ट्रायंगल का एरिया लेते हैं क्या लेते हैं, 1/2 into बेस into हाइट, ठीक है। तो 1/2 into बेस, बेस क्या है हमारा x और x की वैल्यू कितनी आई है, d cot थीटा, 1/2 into बेस into हाइट, तो हाइट क्या है हमारे पास, d, ठीक है। ये जो एरिया आ गया हमारे पास ट्रायंगल का एरिया, एक ट्रायंगल का एरिया, ऐसे ऐसे हमारे पास कितने ट्रायंगल हैं, 2। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा सेगमेंट है सर्कल का, इस सर्कल के सेगमेंट का एरिया लेना है, ठीक है। तो हमने अगर इस सेगमेंट के सर्कल का एरिया अगर लिया तो हमारे पास सेगमेंट का सर्कल अगर हम देखें तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, टोटल सर्कल का एरिया 2 पाई r और उसका कितना r की जगह पे हमने यहाँ पे जो रेडियस है वो क्या लिया हुआ है, d, तो 2 पाई d। और अगर हम देखें तो ये पूरे 2 पाई d का ये कितना पार्ट है, थीटा बाई पाई, ठीक है, थीटा बाई 2 पाई, ठीक है। पूरे 2 पाई का ये कितना है हमारे पास, थीटा पोर्शन है। तो अगर हम देखें यहाँ से ये पाई से पाई हमारा जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है हमारी आ जाएगी किसकी, जो हमारा सर्कल का सेगमेंट है, ठीक है। ये जो हमारा पार्ट है वो कितने का हो गया, सर्कल का हो गया। तो हमारे पास ऐसे यहाँ पे कितने हैं, 2 ट्रायंगल हैं और 2 और एक सेगमेंट जो है वो सर्कल का है। तो पूरे सर्कल का जो एरिया हो गया वो हो गया हमारा 2 पाई r और 2 पाई r की जगह पे यहाँ पे r की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी, d के बराबर है। और कितने सेगमेंट को हमने लिया है, थीटा सेगमेंट को लिया है, तो थीटा बाई पाई, ओके। तो ये हमारा हो गया पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये हमसे 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक। तो यहाँ से जो हम एरिया का इक्वेशन निकालेंगे तो एरिया का इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, d स्क्वायर cot थीटा प्लस d स्क्वायर थीटा, ठीक है।
तो ये एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक, तो ये जो एरिया हमारे पास आ गया वो एरिया आ गया पूरा हमारा जो ट्रायंगुलर सेक्शन है उसका। ठीक है, फिर से देख लीजिए ये जो हमारा दो सेगमेंट बना हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल का और एक सेगमेंट है हमारा सर्कल का। ट्रायंगल का एरिया हमने क्या लिया 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। ठीक, तो 1/2 और बेस की जगह पे हमने यहाँ पर x है, x की वैल्यू हमने क्या निकाली d cot थीटा, तो 1/2 d cot थीटा ले लिया इनटू हाइट, हाइट क्या ले ली d ले ली। ठीक है, 1/2 इनटू d cot थीटा इनटू d और मल्टीप्लाइड बाय 2 क्योंकि यहाँ पर दो हमारे पास दो ट्रायंगल है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया प्लस जो ये पूरा सर्कल है पाई r स्क्वायर का, r की वैल्यू हमारे पास क्या है d है तो पाई d स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इससे हमने कितना सेगमेंट लिया है, थीटा सेगमेंट लिया है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यही पार्ट है, तो ये पूरे सर्कल का अगर थीटा सेगमेंट लिए तो थीटा बाय पाई हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या बचा d स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो हमने एरिया का इक्वेशन सिंपलीफाई किया है, तो यहाँ पे हमने क्या किया d स्क्वायर cot थीटा प्लस d स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास बचा है। d स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारे पास थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, ये जो इक्वेशन है हमारा एरिया का बन गया। अब जो है हम पेरीमीटर का इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पे। जब हम पेरीमीटर का इक्वेशन बनाएंगे तो पेरीमीटर के इक्वेशन में क्योंकि हम वेटेड पेरीमीटर ले रहे हैं तो ये हमारा क्या है एफएसएल लेवल। ठीक है, और इस एफएसएल लेवल का जो वेटेड पेरीमीटर लेंगे तो हम क्या करेंगे लेंथ को ऐड करेंगे। ठीक, ये जो लेंथ है हमारे पास कितनी है d cot थीटा और ये जो लेंथ है वो कितनी है d cot थीटा, यानी कि अगर हम यहाँ पर लेंथ को ऐड करें तो ये जाएगा हमारा क्या है 2d cot थीटा। ठीक है, 2d cot थीटा और प्लस ये जो हमारे पास लेंथ अवेलेबल है जो सर्कल या सेगमेंट का है तो ये क्या है हमारे पास d into थीटा, d थीटा। ठीक है, तो अगर हम p की वैल्यू यहाँ पे ले तो अगर इसको हम लोगों ने यहाँ पर अगर सपोज कॉमन ले लिया है तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये वैल्यू जो आ जाएगी 2d को कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगी क्या हमारे पास थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, क्योंकि ये जो हमने 2d cot थीटा लिया है ये पूरी लेंथ ली है और ये पूरी लेंथ ली है, ये हमारे पास d cot थीटा प्लस d cot थीटा ये कितना आ गया 2d cot थीटा। और उसी तरीके से जब हम जो हमारा सर्कुलर सेगमेंट है उस जब सर्कुलर सेगमेंट का पेरीमीटर लेंगे तो 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r और कितना सेगमेंट ले रहे हैं थीटा बाय पाई, तो थीटा बाय पाई से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा 2d थीटा, यानी कि यहाँ पर हमारा जो पेरीमीटर हो रहा है वो क्या हो रहा है 2d cot थीटा प्लस 2d थीटा। पेरीमीटर का जब हमने इक्वेशन बनाया तो 2d को कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारा क्या बचा थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, ये जो इक्वेशन आ गया हमारे पास पेरीमीटर का आ गया। तो यही जो दोनों वैल्यूज हैं मेनली हमको इसमें कैलकुलेट करना है, आगे तो सिर्फ न्यूमेरिकल में हमें क्या करनी है वैल्यूज को पुट करनी है। तो हमने जो यहाँ पे सिंपलीफाई किया हुआ है एरिया का इक्वेशन, एरिया इज इक्वल टू d स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा और पेरीमीटर बराबर 2d थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर स्टेप 1 में सबसे पहले हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें r की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है, तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जब r की वैल्यू निकालेंगे तो r इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा a बाई p। ठीक है, a बाई p। एरिया का इक्वेशन हमने कैलकुलेट किया हुआ है, एरिया का इक्वेशन क्या है d स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई p, p क्या है हमारे पास 2d थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, यानी कि r बराबर हमारा कितना आ गया d बाई 2। ठीक, ये जो हमारा सिंपली एरिया और पेरीमीटर के इक्वेशन से हमें r की वैल्यू अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर सेक्शन जो वैल्यू हमें मिली है r की वो कितनी आ गई हमारी d बाई 2।
ठीक है। अब क्या करते हैं कि जो हमारे पास मैनिंग्स इक्वेशन है, क्योंकि हम स्टेप 1 में क्या कर रहे थे कि जो भी हमारे पास मैनिंग्स इक्वेशन था वहां पर हमने लिमिटिंग वेलोसिटी की वैल्यू रखी थी और हम क्या कर रहे थे वहां से r की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है। तो क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में कोई भी लिमिटिंग वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं मैनिंग्स इक्वेशन जो है हमारा v = 1/n r to the power 2/3 ns to the power 1/2। ठीक है। ये वैल्यू जो है इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे r और s की और n की वैल्यूज को रखेंगे। यहाँ पर हमारा ये इक्वेशन बनेगा v = 1/n की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.018 r हमने यहाँ पे क्या निकाला है d/2 to the power 2/3 और s की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/10,000, यानी कि हो गया हमारे पास 1/10,000। ठीक है। अब हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो हमारी वैल्यू आएगी ये वैल्यू आ रही है हमारे पास v = d to the power 2/3 divided by 2.86। इसको हम क्या मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है। ये जो इक्वेशन है हमारा d के टर्म में आएगा v = d to the power 2/3 divided by 2.06। ठीक है। अब हमने एक और इक्वेशन v का पढ़ा हुआ है जो हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन है। ठीक। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में जो यूजुअली हमें v की वैल्यू गिवन होती है वो v की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, लिमिटिंग वेलोसिटी हमें नहीं दिया हो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले हम कोई एक सारे अननोन को किसी एक फॉर्म में लेके आएंगे और फिर वहां से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दूसरा जो हमने कंटिन्यूटी का इक्वेशन पढ़ा है q = a * v, यहाँ से हम क्या करते हैं v का इक्वेशन निकालते हैं v = क्या है हमारा q/a। q की जो वैल्यू है क्वेश्चन वो हमें गिवन है कितना 45 क्यूबिक, और a जो है वो हमने अभी इक्वेशन जो एरिया का निकाला था वो क्या था हमारे पास d² थीटा प्लस cot थीटा, राइट। ये हमने क्या किया जो v की वैल्यू थी वो v की वैल्यू कंटिन्यूटी इक्वेशन से निकाली, उसको हम बना देते हैं इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर थीटा और cot थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें जो क्वेश्चन में साइड दिया हुआ है वो 1/4:1 का दिया हुआ है। ठीक है। तो अगर हम इसको वैल्यू को निकालें तो ये सपोज अगर हमारा एक ट्रायंगल है तो और ये अगर सपोज थीटा है एंगल तो 1/4 ये हो गया हमारा 1.25, तो 1.25 हॉरिजॉन्टल = 1 वर्टिकल। ये हमें जो स्लोप की वैल्यू है वो क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर हम यहाँ से cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cot थीटा = क्या होता है हमारा cot थीटा बराबर बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है। तो यहाँ पर बेस बाय परपेंडिकुलर करने के लिए cot थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.25। ठीक। ये हमारी 1.25 आ गई। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर cot थीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन में आ गई। अब हमें क्या निकालना है थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये थीटा की वैल्यू हमको रेडियन में कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कैलकुलेटर में मोड पे जाएंगे, मोड में जाके रेडियन सेलेक्ट करेंगे और वहां से हम ये वैल्यू को निकालेंगे। ये जो वैल्यू हमारे पास थीटा की आ रही है रेडियन में, ये वैल्यू आ रही है हमारी 0.6747 यानी कि 0.675 रेडियन। ये वैल्यू हमने थीटा की निकाली रेडियन में। ठीक। अब हमें क्या करना है सिंपली इस इक्वेशन में थीटा और cot थीटा की वैल्यू पुट कर देना है। ये जो हमारा इक्वेशन आएगा वो d के टर्म में आ जाएगा। तो ये हो गया d² थीटा प्लस cot थीटा यानी कि 1.25 प्लस 0.675, ये आ गया हमारा क्या 1.925 d²। ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास 1.925 d²।
ठीक, इसी इक्वेशन को हमने सिंपलीफाई करके ये निकाल लिया और हम इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए हमने b की वैल्यू को कैलकुलेट किया और वहाँ पर भी हमने b की वैल्यू को कैलकुलेट किया। ये जो b की वैल्यू है हमने मैट्रिक्स इक्वेशन से निकाली है और यहाँ पे जो b की वैल्यू है हमने किससे निकाली है, जो हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन है। अब देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो b का इक्वेशन ही है, तो राइट हैंड साइड को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे और इसमें सारी वैल्यूज जो है वो d के फॉर्म में है। तो एक अननोन है हमारे पास d की वैल्यू और उसको यहाँ पर उसी की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें, ये वैल्यू जो है हमारी आ जाएगी d टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 2.86 इज इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड बाय 1.925 d स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, इक्वेट कर दिया। अब हमें क्या करना है कि d की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालनी है। ठीक है, तो d टू द पावर 2/3 d square is equals to 45 into 2.86 divided by 1.925। ठीक है, ये जो इक्वेशन आ गया हमारा यहाँ पर d टू द पावर 8/3 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 45 into 2.86 divided by 1.925। ये आ रहा है हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये टर्म 66.85। ठीक है, और अब हम यहाँ से क्या करेंगे, d की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से जो d की वैल्यू आ रही है हमारे पास कैलकुलेट करने पे वो आ रही है 4.835 मीटर। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया है कि सारे d वाले टर्म को एक साइड में ले आए और इस इक्वेशन को सिंपलीफाई किया। तो d टू द पावर 2/3 into d स्क्वायर इज इक्वल टू 45 into 2.86 अपॉन 1.925। ठीक है, तो इन दोनों का बेस सेम है तो हमने पावर को ऐड कर दिया। ये वैल्यू क्या आ गई हमारी d टू द पावर 8/3, इसको सिंपलीफाई करने पे क्या आ गया 66.85। ठीक है, अब क्योंकि हमें d की वैल्यू निकालनी है तो अगर हम इधर इस पावर को लेके आएंगे तो ये 66.85 टू द पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 3/8, तो इधर आने पे चेंज हो जाएगा। तो इधर 8/3 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3/8। तो अगर हम यहाँ से ये वैल्यू d की निकालें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4.835 मीटर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास तो हमने डिजाइनिंग की यहाँ पे वो किसकी की है, जो लाइन चैनल है और कौन सा क्रॉस सेक्शन है, वो ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, इसके पहले हमने बताया था कि जब हम ट्रायंगुलर और ट्रापेजॉइडल शेप लेते हैं तो ट्रायंगुलर और ट्रापेजॉइडल शेप में एक बात का ध्यान रखना है कि ट्रायंगुलर शेप हमेशा लोअर डिस्चार्ज के लिए लेंगे और जो हमारा ट्रापेजॉइडल शेप होता है वो हायर डिस्चार्ज के लिए होता है। और कॉर्नर्स को राउंडेड ऑफ करने के पीछे इंटेंशन ये जैसे हमने लिया था यहाँ पर कि हमारा ट्रायंगुलर शेप है और इस ट्रायंगुलर शेप का ये जो हमारा कॉर्नर पोर्शन है, जब हमने लाइनिंग की तो लाइनिंग में हमने इसको क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया। ये जो हमने कर्व प्रोवाइड किया है, राउंड ऑफ किया है, इसका करने का मकसद यही है कि हम क्या करते हैं कि कॉर्नर्स में हमारी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी लो हो जाती है, तो इसको राउंड ऑफ या कर्व प्रोवाइड करके इसकी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी को राइज करने के लिए हमने यहाँ पर जो है राउंड ऑफ किया था और कर्व बनाया है। ठीक है, उससे हमारी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी राइज हो गई। ये हमारा एफएसएल लेवल है तो हमने इसको 3 क्रॉस सेक्शन में डिवाइड कर दिया था। इसी तरीके से जब हमने ट्रापेजॉइडल शेप लिया था तो ट्रापेजॉइडल शेप में भी क्या हुआ था कि ये जो हमारा राउंडेड पोर्शन है, ये राउंडेड पोर्शन को हम जो कॉर्नर थे कॉर्नर्स को राउंड ऑफ कर दिए। ठीक है, और उसको राउंड ऑफ करने के बाद हमने इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया, 5 पार्ट्स में। ठीक है, एक हमारा ये रेक्टेंगुलर का सेक्शन था, 2 जो थे हमारे सर्कल के सेगमेंट थे और 2 जो था वो हमारा ट्रायंगुलर पार्ट था। तो दोनों की चाहे हम
ये क्रॉस सेक्शन ले या ये क्रॉस सेक्शन ले, दोनों ही क्रॉस सेक्शन में डिजाइन स्टेप जो है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एज इट इज है। डिफरेंस क्या है कि जो हमारा एरिया और पेरीमीटर का इक्वेशन है वो चेंज हो रहा है, ठीक। यहाँ पर जब हम एरिया और पेरीमीटर लेंगे तो एक रेक्टेंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल और दो पार्ट ऑफ सेगमेंट जो है हमारा सर्कल का है। जब हम ट्रायंगुलर सेक्शन ले रहे हैं तो यहाँ पर एक सेगमेंट है सर्कल का और दो सेगमेंट है हमारे राइट एंगल ट्रायंगल के, ठीक है। तो एरिया और जो पेरीमीटर का इक्वेशन है वो दोनों इक्वेशन चेंज होगा, अदरवाइज बाकी के जो भी डिजाइन स्टेप हैं वो सारे के सारे जो हैं बिल्कुल सेम, ठीक है। तो ये जो था हमारा न्यूमेरिकल वो ट्रायंगुलर सेक्शन पे था। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इसी पे बेस्ड आगे अगर कोई न्यूमेरिकल होगा तो वो देखेंगे, अदरवाइज हम लोग जो है रिवर्ट करेंगे बाद में, ठीक है। सो टिल देन थैंक यू फॉर watching this.